ये जो सुनवाई चल रही है, आपने विरोध किया, क्या है पूरा मामला और आपको क्या कहना चाहिए? हमारा विरोध करने का मूल कारण ये है कि जिन लोगों को आप आपत्ति दर्ज कराने के लिए सुनवाई में बोल रहे हो, उन लोगों के पास में पूरी जानकारी नहीं है। हमने कुछ दिन पहले प्रशासन को कागज पकड़ाया था कि आप गांव में पैम्पलेट बांट के और शुद्ध हिंदी भाषा में, सरल भाषा में गांव के लोगों को समझाओ कि आपकी परियोजना में आप क्या क्या करोगे, कैसा कैसा प्रदूषण होगा, कौन कौन से पेड़ काटेंगे, ये सारी भाषा सरल भाषा में आना चाहिए। लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि उनको गुमराह किया जाए और 300 पेज के अंदर अंग्रेजी का एक डॉक्यूमेंट है जिसको लाके स्कूल में रख दिया। अब उससे गांव वाले कैसे समझ सकते हैं उनके जीवन को क्या नुकसान होगा, उनका भविष्य कैसे असुरक्षित होगा। हमारा मूल विरोध ये है कि आप सुनवाई करने से पहले दोनों पक्षों के पास में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए और ये जानकारी आसपास के 10 किलोमीटर के गांव के लोगों को होनी चाहिए, जिनकी संख्या 50,000 है। उनके पास में जानकारी नहीं पहुंची है, ये हमारा मूल विरोध है। और हमें ये पता चला है कि किसी तरह से गोल गोल करके गांव के लोगों को गुमराह करके और यहाँ से बेदखल करने का प्लान है और ये प्लान बहुत घातक है। इस देश में विकास होना चाहिए, लेकिन मानव विकास की कीमत पर यह सब कभी भी नहीं होना चाहिए, वरना आने वाला समय हमको माफ नहीं करेगा और यह धरती धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि धरती के नीचे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है और अगर हम इस तरह से मानव और जीवों को बेदखल करते रहेंगे तो धरती बचेगी नहीं। पहले से हम रो रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया है, जैव विविधता खत्म होती जा रही है। ऐसे हालातों में जब ये लोग खोदना शुरू करेंगे जमीन को तो हम खत्म हो जाएंगे। तो सर, अब आने वाले दिनों में आपकी पार्टी और आपकी तरफ से इसको लेकर क्या प्रयास रहेंगे सर आपके? हम लोग हर स्तर पर विरोध करेंगे। अभी तो मैंने सुनवाई का विरोध किया कि सुनवाई गैर वाजिब है, इसका विरोध किया। इसके बाद हम न्यायालय की शरण लेंगे। इसके बाद हम सारे विभागों को, राजस्थान सरकार के, केंद्र सरकार के, पर्यावरण से संबंधित सारे विभागों को पत्र लिखेंगे और जितने मंच होंगे उन मंचों से इसका विरोध करेंगे कि इस कार्रवाई को फिलहाल रोका जाए। जब तक हम सारे लोग सहमत नहीं हो, 50,000 लोग आसपास के जब तक सहमत नहीं हो तब तक ये परियोजना शुरू नहीं होनी चाहिए। नहीं चाह रहे, वरना तो क्या संभव नहीं। मुझे तो मैं बना दूं पैम्पलेट, इनको बांट दो गांव गांव के अंदर, इसमें क्या क्या लिखा है, कितनी आप खेजड़ियां काटोगे, कितना आप भेड़ों बकरियों को नुकसान पहुंचाओगे, कितनी नालियां खराब होगी, ये सब तो सामने दिख रहा है। मैं लिख के बता दूं। और उस रिपोर्ट में झूठ लिखा, पूरा का पूरा झूठ लिखा। जैसे इस एरिया में ना तो गाय भैंसे हैं, ना भेड़ बकरियां हैं, ना नालियां हैं, ना खेजड़ियां हैं, ना मोर है, ना हिरण है, ऐसा लिख रखा उसके अंदर। हमें सामने दिख रही है सारी चीजें। तो ये गौचर के लिए जो जमीन दी जा रही है उससे क्या होगा? ये भी इतना बड़ा फ्रॉड है कि मेरे गांव की गोचर है, मैं जहाँ गाय भैंसे भेड़ बकरी चराता हूँ, मेरे को यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर गोचर उपलब्ध कराई जा रही है। अब मैं अपने जानवरों को लेकर वहाँ कैसे जाऊंगा सुबह और वहां से शाम को वापस कैसे आऊंगा? तो बिल्कुल फ्रॉड है।